जिंदगी में धागे अक्सर हम इतने कमज़ोर चुनते हैं कि गांठें बांधते बांधते ज़िंदगी पूरी हो जाती है, धागे नहीं जुड़ पाते। और ज़िंदगी में धागे कई बार हम इस तरह से संभालते हैं कि उलझे हुई धागों को संभालते संभालते ज़िंदगी पूरी हो जाती है, लेकिन धागे नहीं संभलते। बचपन में देखा था, बीड़ी बनाने वाले लोग आसपास दिख जाते थे और उनका बहुत पतला धागा होता था और इतना पतला है कि वह बहुत बार टूटता है अगर संभाला ना जाए तो। और दूसरी बात, अगर वो जरा सा भी उलझ गया ना तो पूरा का पूरा उलझता ही चला जाता है। कोई बड़ा समझदारी से सुलझाए तो सुलझता है, वरना उलझन में उतना सारा धागा खराब हो जाता है। जिंदगी की भी यही दशा है। हम रिश्तों की बात कह सकते हैं कि रिश्ते ऐसे ही अगर कमज़ोर कमज़ोर हैं तो जोड़ने की फिक्र में ही ना रिश्तों का आनंद लिया जा सकता है। ऐसे ही अगर वो बात बात में उलझते हैं, इतने समझ भरे रिश्ते नहीं हैं कि बात को गंभीरता से समझा जा सके। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो रिश्ते उलझते चले जाते हैं, बार बार टूटते हैं, जोड़ते जोड़ते ज़िंदगी निकल जाती है, बार बार उलझते हैं, सुलझाते सुलझाते ज़िंदगी निकल जाती है। ना जीवन का आनंद लिया जा सकता है और ना रिश्ते का आनंद लिया जा पाता है। किसी तरह की भी रिश्ते हों, विश्वास तो चाहिए लेकिन समझ भी चाहिए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे आशय क्या है। अगर आप बड़े हैं, आप किसी मार्ग में मुख्य हैं या आपको लोग आदर्श मानते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप किस ढंग से रहें, किस ढंग से साधना करें, किस ढंग से लोगों के सामने अपने आप को पेश करें। घर में कौन कितना बड़ा है और किसका क्या काम है, उस बात को समझें और उसको वैसा मान दें। अगर अनुशासन और सहिष्णुता नहीं है तो कोई भी रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। प्रेम तो रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी है ही, वात्सल्य ज़रूरी है, लेकिन अनुशासन और सहिष्णुता, अगर आप सहनशील नहीं हैं आप कहीं भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हम जरा सा भी सहन नहीं कर पाएंगे, जरा सा भी नहीं झेल पाएंगे। हम दूसरे पर चोट करने की कोशिश करेंगे लेकिन हम पर चोट होगी तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अनुशासन, जिस माहौल में, जिस उत्तम संविधान में आप हैं, उसका अगर ठीक से पालन नहीं कर पा रहे हैं, उस परिवार की, उस संघ की धाराओं के हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं, तो फिर आप आनंद से नहीं रह सकते हैं, प्रेम से नहीं रह सकते। नया आशियाना खोज लेंगे, बहू बेटे रूठ करके शहर चले गए, माँ बाप से नहीं बनती है, बड़े भाई से नहीं बनती है, छोटे भाई से नहीं बनती है, ननद से नहीं बनती है, शहर चले गए। हम 2 ही रहेंगे, 3 ही रहेंगे, बच्चा रहेगा। जब उनको इतने अच्छे बड़े वो परिवार में रहना नहीं आया तो क्या वो 2-3 अकेले रह करके भी सुख और आनंद से रह पाते हैं? उनकी कांक्षाएं, उनकी जो उद्दंडताएं हैं वो वहाँ भी शांति से नहीं रहने देती हैं, वो आपस में ही उलझ पड़ते हैं बहुत बार। यहाँ तो ये था कि किसी और से उलझते थे तो आपस में प्रेम बात करके और थोड़ा सा इसका ही सुख ले लेते थे, अब वहाँ वो अकेले ही बचे तो आपस की माथाफोड़ी चालू हो गई, आपस का चाह, शक, बहम और अहम चालू हो गया, तो वहाँ भी शांति से नहीं रह सकते। मतलब यह है कि जिंदगी के धागे बड़े उलझन भरे, बड़े कच्चे होते हैं। कोई भाग्यवान, कोई समझदार लोग ही इन कच्चे और उलझे धागों
को भी सुलझाता हुआ, संभालता हुआ, शांति आनंद से जिंदगी जी पाता है, रिश्तों का सही सही उपयोग कर पाता है। गुरु जो होते हैं वो कोई नेता नहीं होते हैं, एक दृष्टि से वो नेता हैं, लेकिन वह इस टाइप के नेता नहीं होते हैं कि इस सब का लाभ उन्हें मिल रहा है। मोक्ष मार्ग के जो गुरुजन होते हैं वो केवल परोपकार की दृष्टि से आचार्य पद होता है, उपाध्याय पद होता है। गृहस्थी में तो समझ लीजिए कि मुखिया को किसी तरह का मान सम्मान की चाह हो सकती है, लेकिन मोक्ष मार्ग में ऐसी संभावना नहीं होना चाहिए। फिर उस पर भी अगर कोई तिकड़म लगाने लग जाएं तो फिर जीवन का स्वाद बिगड़ जाता है। साग में ज़रूरत से ज़्यादा नमक पड़ जाए ना, अच्छी खासी साग भी बेकार हो जाती है। ऐसे ही व्यवहार में, रिश्तों में, अनुशासन में कोई तरह की ज्यादती हो जाए तो नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि हे जीवो, बड़ी शालीनता से, शांतता से साधना के मार्ग पर चलो। अनुशासन और सहिष्णुता की लाइन में चलते रहोगे तो आप बढ़ते रहोगे, और जहां तहां मुड़ते जाओगे, जहां तहां झुकते जाओगे तो आप तरक्की नहीं कर पाओगे। नारियल का पेड़ होता है, उसकी अपनी कोई शाखाएं नहीं होती, कोई डालियां नहीं होती। एक अपनी सीध में, अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में निरंतर सीधा बढ़ता जाता है, और फिर इतना ऊंचा होता है कि कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पेड़ ऊंचा कौन सा होता है? नारियल का, जो फल भी देता है, जल भी देता है, दूध भी देता है, मलाई भी देता है, स्वाद भी देता है, तोड़ भी देता है, कभी सिर फोड़ भी देता है। लेकिन चने का पौधा देखा, चने का झाड़ इतना छोटा होता है, डालियां कितनी होती हैं उसकी? डालियां, उसकी जो शाखाएं, दसों शाखाएं फूट जाती हैं छोटे से पौधे में। बताइए कितनी तरक्की करता है, कितने फल लाता है, जो कि वह उसका भी अपना उपयोग है, लेकिन कोई खास ऊंचाई नहीं पाता है। तो इसी प्रकार से अपने जीवन को भी, ये प्रवचन सिर्फ प्रवचन सुनने के लिए नहीं होते हैं। कई बार ऐसे लगता है कि ये बातें तो सिर्फ सुनने की हैं, सुनने की नहीं हैं। थोड़े से जीव ऐसे हुए हैं कि जो अपने जीवन को बदलते हैं, उन बातों को जीते हैं। विचारों की शुद्धि उतनी ही जरूरी है जितनी आहार की शुद्धि, आचार की शुद्धि। इसलिए आचार्य कुंद ने भाव पाहुट में केवल भावों की चर्चा करते हुए भी आहार और ऐषणा समिति को लेके आए हैं। वे कह रहे हैं, 100 नंबर की गाथा है, सच्चित्त भक्त पाणम गिद्धि दप्पेण धीप भुत्तुण पत्तोषि तिव्य दुखम नणाई कालेण तम चिंता। हे जी, सचित्त भोजन पानी अत्यंत गृद्धि पूर्वक, अहंकार पूर्वक तूने बहुत बार खाया, बहुत बार भका, इसलिए तूने अनादिकाल से ढेरों दुख इस संसार में पाए हैं। ऐसा तू चिंतन कर। कौन चिंतन कर हैं? आप संसारी जनों को देख लो, ऐसे ऐसे पापी जीव पड़े हैं। और अभी कुछ देशों की ये हालत हो गई कि वे भोजन की खोज में जंगल में चले गए हैं, और जंगल में शेर तो अपना शिकार क्या करेगा, इंसान पहुंच गया, सांप मिलते हैं, चूहे मिलते हैं, जो मिलता है सो। ऐसे देश भी हैं, सोमालिया जैसे देश, चाइना, बताइए। अब खबर ही नहीं है। और अब चाइना और दुर्भिक्ष अभक्ष खाने वालों को तो छोड़ो,
इस देश में भी कैसे कैसे खब्बू हैं, कुछ भी खा रहे हैं। पंचेंद्रिय को, चलते फिरते जानवर को मार करके लो, बताइए अब ये जीव बदला लेंगे, अब इसका तामसिक जीवन होगा, इसकी दुर्गति होगी, क्या होगा। इसलिए एक तरह से मुनियों को, धर्मात्माओं को संबोधित किया है कि सचित्त भोजन पान के त्याग करो। हैं, सचित्त भोजन पान मतलब जिसमें जीव राशि है, ऐसा ना भोजन करना, ऐसा ना पानी पीना। प्रासुक आहार जल का सेवन करो, शुद्ध आहार जल का सेवन करो, अभक्ष मत खाओ। मध्य मांस मधु का तो पूरी तरह से त्याग होना ही चाहिए। इसके अलावा अंजीर, पंचउदुम्बर फल जैसी चीज़ों का भी त्याग होना चाहिए। और मुनि राजों के लिए तो और ही विशिष्ट संबोधन है कि सचित्त दूसरे जीवधारियों के देह खा खा करके महापाप अर्जित किया, बैर बांधा और बाद में दुर्गति भोगी, संसार बढ़ाया। हे जीव, आज तक संसार है, कहीं ना कहीं तुमने इसी तरह की लापरवाही की है। सावधान हो और आचार पर, आहार पर भी ध्यान दो ताकि विचार शुद्धि हो। और देखना कैसे होते हैं खान पान की जंजाल। कंदम मूलम बीयम पुप्फम पत्तादि किंचि सच्चित्तम असियूणमाण गब्बम भम्योसी अनंत संसारे। कंद, जमीन में से निकलने वाले बड़े कंद, सूरण कंद, छोटे कंद, शकर कंद, तरह तरह के कंद, राम कंद, श्री राम कंद, तरह तरह के होते जमीन में, जो गांठें टाइप की, जड़ें टाइप की होती हैं, लोग खाते हैं। कंद, मूल, मूल मतलब मूला, गाजर, ये सीधी जड़ टाइप की रूट। लहसुन। बीज, बीज मतलब कच्चे बीज। पुप्फा, फूल, तरह तरह के फूल होते हैं जो खाने के काम भी आते हैं, गुलकंद भी बनाते हैं लोग तो। पत्ता आदि किंची सच्चित्तम, पत्ते आदि, ऐसे पत्ते की जातियां भी हैं जो सचित्त हैं। भाजी, वो नहीं खाना। अस्यूण माण गब्बम, मान के बसीभूत होकर के ये सब खूब खाया। जिनके पास रुपया पैसा होता है तो वो तो ऐसी बात करते हैं, बोलो क्या खाना, क्या मंगवाएं हैं, और उसी में फिर ये चलता है सब, क्या डिनर, तामसिक भोजन, मांस मज्जा, दुनियादारी हैं। एक ऐसा वाकया पड़ा था, अमुक होटल में मछली परोसी जाती। कैसी मछली, बीच में बस उसको सेक देते हैं और आगे पीछे उसको, जिंदा मछली को, हाँ, बीच में उसको सेक देंगे और आगे पीछे पूछा और मुंह वाला सा ऐसे ही छोड़ देते। और फिर एक ग्राहक की प्लेट में रखा तो वो तो यूं उछलने लगी, बीच में तो जल गई लेकिन प्राण उसके शेष रह गए। ऐसे निम्न से निम्न लोग दुनिया में पड़े, अरे इंसान तक को नहीं छोड़ते हैं। कसाय बड़ी विचित्र चीज है। कसाय से पृथक स्वरूप का बोध ना हो तो दुख ही दुख है। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, उसने मुझे भोजन नहीं दिया, उसने मुझे सम्मान नहीं दिया, ऐसे खूब विकल्प चलते रहते। वास्तव में उनकी क्या जिम्मेदारी है? हम कहेंगे उनकी जिम्मेदारी है। वास्तव में देखा जाए तो किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। और हम सावधानी से, विवेक से साधना करें तो हम इस जंजाल से निकल जाएं, सुखी हो जाएं। पूर्ण शांतता और पूर्ण वीतरागता का जीवन होना चाहिए। ज्ञानियों, अस्यूण मां गब्बम भम्योसी अनंत संसारे, महान के गर्भ में आकर के खूब खाया और अनंत संसार में पड़ा। कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो निषिद्ध की गई हैं, कहीं निषिद्ध की गई हैं और कहीं उनके लिए
उपयोग करने की आज्ञा भी दी है, लेकिन है वो सब अधिकतम वनस्पति। जैसे यहाँ आप लौकी खाते हैं, दक्षिण में अभक्ष मानते हैं। यहाँ आप फणस नहीं खाते हैं, वहाँ खाते हैं। लेकिन इनमें इतना बड़ा भेद नहीं है कि महाहिंसा हो। ये कुछ लोक मान्यता है, कुछ अपनी समझ है कि आप यहाँ तरबूज खाते हैं, कोई लोग अमुक जगह नहीं खाते हैं। टमाटर अमुक देश में खाते हैं, अमुक शहर में नहीं खाते हैं, अमुक पंथ के लोग नहीं खाते हैं। तो इसमें अपनी अपनी थोड़ी मान्यता और थोड़ी सी भ्रम बुद्धि कह सकते हैं कि उन्हें मालूम है कि अभक्ष है और आपको मालूम है कि भक्ष है। कोई कारण होंगे उसके पीछे, लेकिन ये सुनिश्चित है कि ये बहुत बड़ा पाप नहीं है। सूखी हल्दी खा ली, सूखी सौंठ खा ली, लेकिन जो पंचेंद्रिय आदि जीवों का घात पात किए जा रहे, त्रसों का घात किए जा रहे, ये तो महाकष्टकारी है। इसलिए एक तरह का विवेक अपने जीवन में जरूर होना, खान पान की शुद्धि पर भी ध्यान रखना। मुनिराज भी उद्दिष्ट का त्याग होने के बाद भी शुद्ध आहार की खोज में विधि लेकर के जाते हैं। जहाँ योग्य उचित श्रावक के यहाँ उचित शुद्ध भोजन मिलेगा तो आहार करूँगा, नहीं तो पास कर लूँगा, आहार का त्याग कर दूँगा। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे बोले वाणी जैसा पीवे पानी वैसे बोले वाणी। फर्क तो पड़ता है। अमुक जगह का पानी पीते हैं तो खारा लगता है, अमुक जगह का मीठा लगता है, अमुक जगह हल्का लगता है, अमुक जगह का भारी भारी लगता है। अमुक पानी पीते ही पेट में गुड़ 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 चालू हो जाती है, और अमुक पानी पीते ही एक शालीनता लगती है कि हाँ संतुष्टि हुई। पानी एक तरह से जीवन है, लेकिन वह भी तो ये जल कायकों की काय है, ऐसी वनस्पतियाँ भी। तो ज्ञानी जन अचित्त जल अचित्त भोजन आदि का योग्य और उचित मात्रा में सेवन करते हैं, एकासन करते हैं, उपवास करते हैं। जितना कम वनस्पति आदि का उपयोग करना पड़े उतना वो कम करते हैं। इनका भी धन्यवाद करो, भोजन का, पानी का, जिन जिन जीवों का, जिन जिन जीवों की कलेवरों का, कायों का जीवन में उपयोग हुआ एक बार कि भाई इनके निमित्त से इस देह का पोषण हो रहा है, और इसके बल पर हम अपने परिणामों की स्थिरता करते हुए निर्मलता की ओर जा रहे हैं। अपनी निर्मलता बढ़ाएंगे तो एक दिन परिपूर्ण निर्मल हो जाएंगे। ज्ञानियों, जीवन में अभिमान हमेशा डुबाता है और विनम्रता, निरभिमान हमेशा तारता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तूफान अधिक होता है तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, और अभिमान अधिक होता है तो हस्तियाँ डूब जाती हैं।